हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम हामिद हुसैन है। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे इस वीडियो में नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को पढ़ सकें, समझ सकें। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, जिसको हिंदी में संविधान कहते हैं। तो चलो वीडियो को लंबा न करके स्टार्ट करते हैं। संविधान, जिसको इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान होता है। तो पहले हम जानते हैं संविधान है क्या, उसकी परिभाषा क्या होती है। चलिए पहले मैं आपको परिभाषा बताता हूं। परिभाषा ये है, संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं संविधान। किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना करता है। परिभाषा में संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना करता है, या प्रस्थापना की जा सकती है, या उसकी प्रस्थापना करता है। और इसके आगे देखो, ये दस्तावेज किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों के स्वरूप कॉमा उसकी संरचना कॉमा उसकी शक्तियों कॉमा उसके विभिन्न, या आप मान के चलो प्रमुख, उसके प्रमुख
कार्यों का या कार्यों को परिभाषित करता है। परिभाषित करता है। तो संविधान, इसमें पूरे संविधान का निचोड़ है कि संविधान में क्या क्या चीजें ऐड की गई हैं, क्या क्या चीज जोड़ी गई है। उसके लिए इस डिफिनेशन को थोड़ा सा हमने लॉन्ग में ही बताया है, लेकिन उसमें सारी चीजों को इनपुट किया है जिससे आप अच्छे से समझ सकें। संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना की जा सकती है या प्रस्थापना करता है। यह दस्तावेज किसी भी या किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों के स्वरूप, उसकी संरचना, उसकी शक्तियां तथा उसके मुख्य कार्यों को भी परिभाषित करता है। मतलब इसमें जो जो पॉइंट्स आते हैं उसको मैं क्लियर करता चला जा रहा हूं। उसकी संरचना, उसकी शक्तियां और उनके प्रमुख कार्यों को भी परिभाषित करता है। इसके आगे देखिए, इसके साथ साथ संविधान सरकार तथा सरकार के अंगों के विभिन्न या आपसी संबंधों को भी ये कह सकते हैं। सरकार के अंगों की विभिन्न संबंधों को भी परिभाषित करता है या उसके आपसी संबंधों को भी परिभाषित करता है। अंगों के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को परिभाषित करता है। यहां तक समझ में आया? उसके साथ साथ संविधान के सरकार तथा सरकार के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को भी ये परिभाषित करता है। एक चीज और है पॉइंट, संविधान राज्य तथा नागरिकों के मध्य राजनैतिक संबंधों को भी विनियमित, इसको आप इस ढंग से लिखेंगे कि बहुत ही आसान और आराम से लिखेंगे। विनियमित करने का प्रयत्न करते हैं।
तो संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना की जा सकती है या करता है। यह दस्तावेज किसी राष्ट्र के सरकार, उसके प्रशासनिक तथा उसके प्रशासनिक अंगों का स्वरूप, उनकी संरचना, उनकी शक्तियां तथा उनके मुख्य कार्यों को भी परिभाषित करता है। इसके साथ साथ संविधान सरकार तथा सरकार के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को भी स्थापित करता है या उनके आपसी संबंधों को भी परिभाषित करता है। इसके बाद संविधान राज्य तथा नागरिकों के मध्य एक राजनीतिक संबंध को विनियमित करने का प्रयत्न करता है, जिसको हम एक संक्षेप में कहा जा सकता है। ये तो हमने लिख दिया, इसको और थोड़ा सा हम बताएंगे। संक्षेप में हम कहेंगे, संक्षेप में क्या है? संविधान देश की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का पुंज है या होता है। तो संविधान को हम एक छोटे शब्दों में संक्षिप्त में क्या कह सकते हैं कि संविधान देश की जनता की आशाओं एवं उसकी आकांक्षाओं का पुंज होता है, का पुंज होता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाया गया, उसका मेन उद्देश्य जो है वो देश की जनता की आशाओं और उनकी आकांक्षाओं का पुंज माना गया है, जिसमें आशाएं, जनता की जो आशाएं हैं और उनकी जो आकांक्षाएं हैं, दोनों को पूर्ण करने के लिए हमारे देश का संविधान निर्मित किया गया। क्यों? अब जरूरत ये पड़ी, संविधान की जरूरत क्यों है? तो देश को चलाना हो या किसी भी चीज को चलाना हो तो बिना रूल्स, बिना नियम के किसी चीज को चलाया नहीं जा सकता। ऐसे ही हमारा देश जो है विभिन्न राज्यों का संगम है, कई राज्यों का संबंध है, कई राज्य इसमें आते हैं। तो इसलिए जो होगा कि इतने राज्यों को समूह का जो हमारा देश है, इसको चलाने के लिए हमें एक कानून बनाना जरूरी है और उस कानून को फॉलो कराना भी जरूरी है। जब तक कानून नहीं होगा, जब तक किसी भी देश के राज्य हो या देश हो या प्रदेश हो या शहर हो, कोई भी सुचारू रूप से नहीं चल सकता। इसीलिए इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश का संविधान जो लागू हुआ सन 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया, जो गणतंत्र दिवस के नाम से या गणतंत्र दिवस के लिए या उसके पर्व से जाना जाता है। तो हमारे देश का संविधान, अब आपने सोचा होगा इसकी डिफिनेशन सर ने बहुत लंबी बताई होगी। डिफिनेशन इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कोई छोटा तो है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसमें पूरे देश की सारी आवश्यकताएं, देश की सारी मामला, सारी चीजें सब एक साथ विद्यमान की गई हैं। देश के प्रत्येक नागरिक जितने भी जो रहते हैं, उन सबके लिए कानून, हर जाति, हर समूह, सबके लिए अलग अलग राज्य, अलग अलग भाषाएं। जब अपने देश में कानून जो बनाने के लिए, बनाना इतना कठिन इसलिए होगा
क्योंकि हमारे देश में जो राज्य हैं, हर राज्य की भाषाएं अलग हैं, वहाँ की वेशभूषा अलग है, वहाँ के नियम से अलग हैं, रूल्स अलग हैं। इसलिए इतने अलग अलग होने के नाते एक ऐसा कानून बनाया गया जिसके आधार पर हर प्रदेश को देश के हिसाब से कैसे चलाया जाए, किन किन नियमों के आधार पर चलाया जाए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे देश का संविधान बनाया गया। तो इसलिए संविधान की कोई भी डेफिनेशन आएगी तो आप पूछा जाएगा संविधान की परिभाषा क्या है, संविधान किसे कहते हैं, तो आप आसानी से कह सकते हैं संविधान किसी राष्ट्र की या किसी भी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना की जा सकती है। यह दस्तावेज किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों का स्वरूप, उसकी शक्तियां, उसकी संरचना तथा उसके प्रमुख कार्यों को भी परिभाषित करता है। इसके साथ साथ संविधान सरकार तथा सरकार के विभिन्न अंगों, उसके अंगों के जो आपसी संबंध है उसको भी परिभाषित करता है। मतलब सरकार जब चलाई जाती है तो सरकार के साथ में जो उसके अंग हैं, जो सरकार के साथ में जो उनके प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, उनके अंगों को भी उसके साथ में आपसी संबंध, मतलब उनका तालमेल आपस में जुड़ा रहे, वो एक दूसरे के पूरक बने रहें, इसके लिए आपसी संबंधों को भी इसमें परिभाषित किया गया है, कानून में लिखित में दिया गया है। और संविधान राज्य तथा नागरिकों के मध्य राजनीतिक संबंधों का भी विनियमित किया जा सकता है या विनियमित करने का प्रयत्न करता है कि राज्य और नागरिक दोनों को एक ऐसे राजनीतिक संबंध में स्थापित करना जिससे कि वो एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो इसलिए साधारण भाषा में शॉर्टकट में संविधान की परिभाषा है कि संविधान देश की जनता की आशाओं एवं या और ये कह सकते हैं आकांक्षाओं का पुंज है। पूरा देश का जो संविधान बना वो जनता की आशाओं और आकांक्षाओं का पुंज है। ये उनकी ज़रूरतें और उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनके आधार पर ही संविधान को निर्मित किया गया। अब संविधान के हम प्रकार बताएंगे। संविधान के प्रकार, संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला लिखित, दूसरा मौखिक। जिसको अलिखित कहते हैं। हमारा संविधान लिखित और अलिखित दोनों है, मतलब लिखित और मौखिक है। लिखित संविधान में कौन कौन से आते हैं ये भी समझ लो कि लिखित संविधान में हमारे कौन कौन से आते हैं। नंबर 1 अमेरिका, दूसरा नंबर में भारत, मौखिक में ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वो मौखिक है, अलिखित है। और लेकिन हमारे देश का और अमेरिका का संविधान लिखित में आता है। वैसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान है और अमेरिका का भी संविधान बड़ा है, लेकिन लिखित में अमेरिका का संविधान है और भारत का, और मौखिक में हमारा ब्रिटेन का संविधान है। अब इसकी संविधान की प्रवृत्ति या प्रकृति क्या है। संविधान की दो तरह की प्रकृति,
एक संविधान कठोर है और दूसरा हमारा संविधान लचीला है। अब बात आती है कठोर में। कठोर संविधान कहाँ कहाँ है? नंबर 1 अमेरिका में और नंबर 2 स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड और लचीले में ब्रिटेन का। संविधान की प्रकृति में मतलब उसके कैसा नेचर है, संविधान के नेचर में नेचर 2 तरह के होते हैं, एक कठोर एक लचीला। कठोर नेचर अमेरिका और स्विट्जरलैंड का है और लचीले में ब्रिटेन का है। लेकिन बात करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन अपने संविधान की, तो हमारे देश का संविधान इन दोनों का मिश्रित है। क्या मिश्रित है? कैसे मिश्रित है? हमारे देश का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। इसीलिए हमारे देश का संविधान जो है कठोर और लचीला दोनों है, मिश्रित है। भारत का संविधान कठोर और लचीला ये दोनों तरह का संविधान है, मतलब दोनों चीजें अपने यहाँ पाई जाती हैं। लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड में कठोर है और ब्रिटेन में लचीला है। क्यों? ब्रिटेन का संविधान जो है मौखिक संविधान है और लिखित संविधान में हमारा अमेरिका का और भारत का संविधान है। तो ये मैंने आपको संविधान पढ़ाया, संविधान बताया। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो या आपके न समझ में आई हो तो आप हमारे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। कोशिश हमारी यही होगी कि आप आसानी से आपको हर चीज़ समझाई जा सके। कॉन्स्टिट्यूशन एक इतना बड़ा टॉपिक है जिसको छोटे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा को डिफाइन करें तो इससे छोटी परिभाषा नहीं होगी कि संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का पुंज होता है। इससे छोटी डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती है, लेकिन इससे हमारा काम नहीं चलेगा। संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, उसके लिए थोड़ी डेफिनेशन बड़ी होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब तक डेफिनेशन थोड़ी बड़ी नहीं होगी, इसमें सारी चीज़ों का वर्णन नहीं होगा, जब तक डेफिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन में कोई महत्वपूर्ण तत्व नहीं आएंगे। इसीलिए आप हमारी डेफिनेशन को देखें, समझें। एक बार हम इस डेफिनेशन को फिर रिपीट करते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लें कि संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं, संविधान किसी राष्ट्र के संबंध में उस दस्तावेज को कहते हैं जिसमें किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों की प्रस्थापना कर सकता है। यह दस्तावेज किसी राष्ट्र की सरकार तथा उसके प्रशासनिक अंगों के स्वरूप, क्या क्या चीजें हैं, उसकी संरचना, उसकी शक्तियां और उनके मुख्य कार्यों को भी परिभाषित करता है। संविधान सरकार तथा सरकार के विभिन्न अंगों के आपसी संबंधों को भी परिभाषित करता है कि सरकार और उनके जो अंग हैं, जो उनके अधिकारी हैं, उनके आपसी संबंधों को भी परिभाषित करता है। संविधान में राज्य तथा नागरिकों के मध्य एक राजनीतिक संबंध को प्रतिस्थापित भी करता है। इसीलिए एक साधारण भाषा में हम इसे एक छोटी सी परिभाषा के रूप में बता सकते हैं कि संविधान देश की जनता की आशाओं एवं आकांक्षाओं का एक पुंज है। नमस्कार।